बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा लेकर आया हूं। अगर आपस में एक दूसरे को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते, पति पत्नी के रिश्तों को टूटते नहीं देखना चाहते, तो ध्यान से सुन लो। और अगर बर्बादी चाहते हो समाज में, तो आप वीडियो स्किप कर दो और अपने रील को देखते देखते स्क्रॉल करते रहो, उसी में आनंद लो। कच्चा बादाम, लड़कियों को कमर हिलाते देखो, बढ़िया रहोगे। अगर समाज में कुछ अच्छा चाहते हो तो ये वीडियो देखना, अदरवाइज आपको देखने की जरूरत नहीं है, पहले बोल रहा हूं। अब सुनो, आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाम सुना होगा एआई का। एआई का जमाना चल रहा है और एआई और जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो समाज में कुछ अच्छा करने के लिए आई हैं। मतलब लोगों को बहुत अच्छी तरक्की के रास्ते पर ले जाती हैं। मैं कहूंगा हाँ, बात भी सही है, लेकिन एआई के माध्यम से मैं ये अगर कहूं कि वर्तमान समाज बर्बाद होने की तरफ जा रहा है, समाज में रिश्ते टूटने की तरफ जा रहे हैं, भाई भाई में दरार पड़ने की तरफ जा रही है, पति पत्नियों में तलाक की नौबत आने जा रही है, बाप बेटे के रिश्ते टूटने की कगार पर आ रहे हैं, तो ये बात 100% सही है। अब आप कहोगे कैसे? तो चूंकि मैंने पीछे रणवीर कपूर जो एक फिल्म एक्टर है और आलिया भट्टी तो है, कौन सी भट्ट है, जो भी है, आलिया भट्ट जो एक फिल्म एक्ट्रेस है, शायद ये पति पत्नी है एक दूसरे के, पता नहीं, मुझे तो जानते होगे, तुम जानते होगे। इन दोनों की ये फोटो इंटरनेट पर पड़ी है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ने मुझे इन दोनों फोटो को मिलाकर एक वीडियो बनाकर भेजी है। मैंने जैसे ये वीडियो देखी, मेरे दिमाग के तार हिल गए कि एआई ऐसा क्या कर दिया। आप खुद देखो वीडियो, ये फोटो गूगल से सर्च मार लेना, और जिस स्टूडेंट ने मुझे ये वीडियो बना के भेजी है, आप वीडियो देखो। अब इसको चलाना भैया, देखें वीडियो। दिमाग के तार हिल गए ना कि एक फोटो को एआई ने चुम्मा चाटी करते हुए बना दिया और रियल लग रही है, रियल इमोशंस, फीलिंग सब क्रिएट कर दिए। सोचो, अगर किसी पति पत्नी के फोटो हो, भाई बहन के फोटो हो, भाई भाई के फोटो हो, है, और अगर एआई से कोई बंदा, साइबर क्रिमिनल या कोई अन्य आदमी किसी को ठगना चाहे, फ्रॉडगिरी करना चाहे, तो उस फोटो को एआई का इस्तेमाल करके अश्लील वीडियो का चित्रण दे दे, फिर क्या होगा? और मैंने तो ये आज जो दिखा रहा हूं वो YouTube पर दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि YouTube की मेरी एक सीमा है, मैं उससे ज्यादा नहीं दिखा सकता। जबकि वो जिस बच्चे ने मुझे वीडियो बना के भेजी, वो कह रहा है सर एआई तो इसमें से बहुत आगे तक काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि मुझे लड़के और लड़कियां सब सुन रहे हैं, इसलिए मैं शब्द बोल नहीं सकता। एआई ऐसा भी कर सकता है कि आप सोचने की क्षमता खो बैठेंगे। ये तो सोचो लड़के लड़की का है। अब देखो दूसरा फोटो दिखाते हैं, एक देखिए। ये भारत के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी है, और महेंद्र सिंह धोनी पर एक मूवी आई थी, उसमें एक एक्टर थे जिनका नाम था सुशांत सिंह राजपूत, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और इन दोनों की फोटो ये गूगल पे पड़ी हुई है। जिस लड़के ने ये फोटो भेजी, उसने मुझे इसी की एआई के द्वारा एक वीडियो बनाकर भेजी है। अब वीडियो देखो आप, एआई ने क्या खेल खेल दिया, देखें। सोचो, तार हिल रहे हैं दिमाग के कि नहीं? अब ऐसे में अगर भाई भाई का फोटो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पड़ा हो, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे पड़ा हो, तो कोई बंदा, मान लो ये बंदा, मान लो एक मिनट को, ये साइबर क्रिमिनल है या कोई हैकर है या कोई गलत काम करता है, तो ये बंदा उस फोटो को उठा के एआई के द्वारा उसे अश्लील चित्रण प्रस्तुत कर दे और सोशल मीडिया पे वायरल करने की धमकी दे। तो जिन दो का फोटो इसने गड़बड़ करा है, वो दोनों तो बेचारे दबाव में आकर कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं और पैसे की फ्रॉडगिरी भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि वर्तमान में टेक्नोलॉजी या अन्य रूप उसके जो भी है, जिसमें एआई भी आता है, अगर ये जितना फायदेमंद है उतना खतरनाक भी है। इसलिए वर्तमान समय में सबको बताना, और अगर बताने में शर्म आ रही हो तो अपने स्टेटस पर या अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को लगाना, ताकि लोग अवेयर हों और वो समझें कि आपस में एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे पर जब तक डाउट ना करें जब तक कि चीजें क्लियर ना हो। अदरवाइज समाज में रिश्ते टूटते चले जाएंगे। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना है।
मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे समाज में अफवाह फैले या डर फैले या डर का माहौल बने, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते शिक्षक का कर्तव्य होता है कि सिर्फ पढ़ाना नहीं, लोगों को जिंदगी पर सफलता के रास्ते दिखाना। मैं अफवाह नहीं फैला रहा, डरा नहीं रहा, मैंने इसीलिए आपके सामने प्रूव रखा है। इसलिए डर का माहौल पैदा ना हो, इसलिए समाज में एकता, यूनिटी, अपनापन बनाए रखें और एक दूसरे पर विश्वास करें। जब तक की चीजें क्लियर ना हो तब तक किसी के बारे में गलत ना सोचें, क्योंकि वर्तमान में तो आजकल कान कह दी ना उसने कि भाई तेरे बारे में रामू ये कह रहा था, तो लोग विश्वास कर लेते हैं। एक छोटी सी कहावत सुनाता हूँ, मतलब छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब अदरवाइज मत लेना। एक वकील साहब थे, वकील साहब ने नई साल पर 15-20 कार्ड लिए। कोई वकील भैया सुन रहे हो तो माफ करना, सिर्फ एग्जांपल है, मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, अदरवाइज ना ले। एक वकील साहब थे, नई साल आ रही थी पिछली वाली, मतलब 2023 से 24 आ रही थी। वकील साहब ने 20 कार्ड लिए नई साल के, और 20 कार्ड लेकर हर कार्ड पर लिख दिया, हाय जानू, पहचाना क्या कर रहे हो, आज मिले शाम को कॉफी हाउस में। और वो 20 कार्डों पर यही लिख दिया। और सारे के सारे 20 कार्ड पर जब लिख दिया, तब एक उसके साथ में जो वकील साहब लिख रहे थे, तभी पड़ोसी साथ में एक बंदा खड़ा था, उसने पूछा, भाई साहब ये 20 कार्ड पे क्यों लिख रहे हो ऐसा? तो वकील साहब ने कहा, इससे मेरा धंधा अच्छा चलता है। उसने कहा कैसे? ये 20 कार्ड मैंने पिछली बार एक मोहल्ले में घरों के नीचे डाले थे। जब घरों के नीचे डाले थे तो न तो उसमें लड़की के रूप में लिखा था, न लड़के के रूप में लिखा था। तो पति पत्नी में से किसी ने कार्ड खोला तो उसको लगा कि मेरे पति या पत्नी का किसी लड़के या लड़की से चक्कर चल रहा है। तो ऐसे में पति पत्नी में लड़ाई हुई और तलाक के मामले हुए। तो वकील साहब ने कहा कि पिछली साल मुझे 7-8 तलाक के केस मिल गए, जिससे मेरा धंधा चौकट चला। ये मैंने सिर्फ फनी एग्जाम्पल दिया है ताकि समझाने के लिए। डाउट किसी पर तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि आप कंफर्म ना हो, और खास तौर से एआई और टेक्नोलॉजी के जमाने में तो सावधान होने की आवश्यकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सबको बताइएगा, अवेयर रहें, सावधान रहें और एक दूसरे पर विश्वास रखें और मिलकर रहें। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी में भाई भाई जैसी एकता होनी चाहिए, ताकि हम समाज में एक अपनापन ला सकें और एक अच्छी मिसाल कायम कर सकें। धन्यवाद।